बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र, जिसे कहा जाता है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फार्मूला। तो बेटा क्या होता है, वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या में एक सरल अनुपात प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मूलानुपाती सूत्र है क्या है, HO, क्योंकि इसमें एटम कौन कौन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, HO। ठीक, जैसे अब बेंजीन में देखें बेटा C6H6, तो क्या हो जाएगा इसका मूलानुपात CH। अगर हम इसका देखें ग्लूकोज का बेटा तो C6H12O6, तो देखो बेटा ये 6 तो C और O सेम आ गया, H6 2 12, तो यहाँ पे H2 लगा दिया। ठीक है, तो उसने यही बात बताई हमें, वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में, कोई एक अणु है उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्व कौन कौन से होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में, है ना, एक सरल अनुपात होता है। जैसे इसमें देखें क्या अनुपात है बेटा, 2:2 यानी कि 1:1। क्लियर है, ऐसे इसमें हो जाएगा बेटा 6:6, तो क्या आ जाएगा, ये भी 1:1 आ जाएगा, इसलिए इसे CH लिखा गया। क्लियर है, तो इसे कहा जाता है बेटा मूलानुपाती सूत्र। अब हम अणुसूत्र की बात करें बेटा, डेफिनेशन मैं लिखवा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, बस आप लोगों को बता रहा हूँ, वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको, वास्तविक संख्या को। जैसे वास्तविक संख्या क्या है, H2O2, ये वास्तविक संख्या है, ये इसे कह सकते हैं हम बेटा अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब हम बेटा इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। पहले इससे पहले मैं आप लोगों को इसके जो फार्मूले हैं कुछ, वो फार्मूले आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। तो बेटा जैसे एक चीज़ आप लोगों से पूछ लेगा, रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हैं बेटा अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है। तो वो संबंध मैं आप लोग सामने नोट डाउन कर रहा हूँ, आप लोग इजीली देखेंगे बेटा उसे। तो वो है अणुसूत्र इजकल टू अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इजकल टू N गुणा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। क्लियर बेटा, N गुणा मूलानुपाती सूत्र। अगर हमें यहाँ से बेटा N निकालना हो, क्या फाइंड करना हो, N फाइंड करना हो, तो N क्या हो जाएगा बेटा, ये चल नहीं रहा है, मैं दूसरा नोट कर देता हूँ आप लोग सामने। एक N का फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, यौगिक का अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती सूत्र का अणुभार ही लिख दो, कभी आप लोग कन्फ्यूज हो। ठीक है बेटा, मूलानुपाती सूत्र भार, या इसे सरलतम सूत्र का अणुभार भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, सरलतम सूत्र का भार। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, नोट डाउन करेंगे बेटा जल्दी, फिर मैं आगे चला देता हूँ आप लोगों को। और एक फॉर्मूला और होता है बेटा अणुभार फाइंड करने का, और अणुभार इजकल टू 2 गुणा वाष्प घनत्व, 2 गुणा वाष्प घनत्व। ये फॉर्मूला बेटा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं बेटा, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे। तो बेटा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने नोट कर दिया,
क्या है क्वेश्चन? एक कार्बनिक यौगिक में C, H, N तथा O उपस्थित हैं। विश्लेषण करने पर C 20%, H 6.66% और नाइट्रोजन 46.66% पाए गए। इस यौगिक का अणु भार अगर 60 है तो इस यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करो। तो अब देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे बेटा, है ना। और टेबल कैसे बनाएंगे मैं बना देता हूँ आप लोग सामने। इस साइड लिखेंगे आप लोग बेटा तत्व। क्या लिखेंगे? तत्व। उसके बाद लिखेंगे आप लोग प्रतिशतता। क्या लिखेंगे? प्रतिशतता। उसके बाद लिखेंगे परमाणु भार। परमाणु भार। फिर लिखेंगे परमाणु की आपेक्षिक संख्या। आपेक्षिक संख्या। और लास्ट में लिखेंगे सरल अनुपात। सरल अनुपात। ठीक है बेटा, तो हम लोग ध्यान देंगे ज़रा। ये टेबल मैं आप लोगों के सामने बना चुका हूँ। हमारे पास बेटा किसके परसेंटेजेस? पहले तत्व लिखेंगे हमारे पास C, H, N और O। ठीक, अब C की परसेंटेज कितनी है बेटा? 20%। हाइड्रोजन परसेंट कितनी है? 6.66%। और नाइट्रोजन कितनी है? 46.66%। कौन बचा बेटा? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए मैंने इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि ऑक्सीजन परसेंटेज क्या होता है? 100 माइनस किसकी? C की परसेंट प्लस H की परसेंट प्लस N की परसेंट। तो क्या लिखेंगे हम लोग बेटा? 100 माइनस कितना परसेंट है? 20 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 6.66% प्लस नाइट्रोजन 46.66%। क्लियर है बेटा? तो 100 माइनस इन्हें सारों को ऐड कर देंगे बेटा हम लोग। ऐड करने के बाद हमारा क्या आएगा? अलग ऐड करके देख लेते हैं अभी फिलहाल। यहाँ दिखा देता हूँ ऐड करके। 20.00, 6.66, 46.66। क्लियर है बेटा? 6612, 6612 एक 13। क्लियर? यहाँ भी 13 आ जाएगा। 4 2 6 एक 7। तो कितना आ गया बेटा? 73.32। क्लियर है? अब इसे 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस में से? 100 में सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे बेटा हम लोग। तो 100 में से 73.322 तो 10 में 2 गए बेटा 8 और कितना 9 में 3 गए 6.9 में 3 गए 6 और 9 में 7 गए बेटा 2। तो कितना आ गया बेटा? 26.68। कितना? 26.68%। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट आ गई हमारी? 26। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 26.68। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब हम लोगों को क्या करना देखो। अब परमाणु भार देखेंगे। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बेटा? 12 होता है। एटॉमिक नंबर का दोगुना होता है ना। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा बेटा? 1 ही हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है? परसेंटेज को डिवाइड करना है परमाणु भार से। परसेंटेज को डिवाइड करना है परमाणु भार से। तो क्या लिख लेंगे बेटा हम लोग? 20/12, 6.661, 46.66/14 और 26.68/16। तो इनके आंसर बेटा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इसे डिवाइड देंगे 1.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.66। और इसका कितना आएगा? 6.66 ही आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा बेटा? 3.33% आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा? 1.66। क्लियर है इतनी बात? अब हम लोग बेटा सरल अनुपात निकालेंगे इसका, है ना, सरलतम अनुपात। तो सरलतम अनुपात निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसमें चेक करना होगा कि जो हमारी सबसे छोटी नंबर होगी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगी, उससे डिवाइड करना है इन सारी नंबर्स को। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगी हमारी? 1.66।
तो क्या लिखेंगे हम, वन पहले नंबर क्या है 1.66, तो डिवाइड कैसे करना है हमें 1.66 से ही, कितना आंसर 1। अब इसका देखेंगे ऐसे 6.66 अपॉन 1.66 कितना आ जाएगा लगभग बेटा 4 आ जाएगा। 3.33 अपॉन 1.66 तो लगभग कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। लास्ट में क्या बचा 1.66 अपॉन 1.66 कितना आ जाएगा बेटा। तो सरलतम अनुपात क्या है हमारा 1:4:1। क्लियर थी बात। तो हमने ये नंबर्स निकाली। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, मैं इसे नीचे से अरेंज कर रहा हूँ ऑक्सीजन के नंबर्स को, ठीक है बेटा। अब इसे यौगिक का मूलानुपात सूत्र यहाँ लिख लेंगे हम, मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र, कुछ भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। कितना आ गया बेटा सी। अब यहाँ पे देखेंगे सी, अब सी के जो अनुपात आया था कितना आया था बेटा 1 को हम यहाँ 100 नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या थी हमारी एच के कितने आए थे बेटा 4। फिर नेक्स्ट नंबर थी हमारी एन कितने बेटा 2, तो N2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। अब O कितना है बेटा हमारा O1 था, तो हमने 1 लिख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मूलानुपाती सूत्र आ गया, ठीक है बेटा। हमें क्या फाइंड करना है अणुसूत्र, क्या फाइंड करना है अणुसूत्र। तो अणुसूत्र इजिकल टू N गुणा मूलानुपाती सूत्र, यही तो होता है मूलानुपाती सूत्र। अब एक बार बताओ मुझे, अणुसूत्र निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इजिकल टू अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार, किसका मूलानुपाती सूत्र का भार, भार मीन्स अनुभार, ठीक है बेटा। तो अणुभार कितना दे रखा है, तो मैं क्वेश्चन में दे रखा है, ज़रा दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। ये रहा, इस यौगिक का अणुभार कितना है 60, ठीक है बेटा। तो हमने ऊपर रख दिया 60 अपॉन मूलानुपाती सूत्र का अणुभार। मूलानुपाती सूत्र क्या है बेटा, ये वाला हमारा, ये है ना मूलानुपाती सूत्र। अब हम इसका क्या करना है, इसका अणुभार निकालेंगे। इसका अणुभार निकालना मैंने बता रखा है एक वीडियो में, आप लोग चेक कर लेंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सी का कितना होता है बेटा 12 प्लस H 4 × 1 प्लस N कितना होगा बेटा 14 × 2 और प्लस O कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 28 प्लस 16, ऐड कर देंगे 2 और 1 3 1 4 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, कितना आ गया बेटा 60। तो सरल जो मूलानुपाती सूत्र का अणुभार कितना आ गया बेटा 60। तो 60 को बेटा यहाँ पुट कर देंगे, 60 अपॉन 60 कितना आ गया 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई 1। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, अणुसूत्र इजिकल टू n गुणा, n की वैल्यू क्या है 1, मूलानुपाती सूत्र क्या आया था हमारा CH4N2O। तो क्या आ जाएगा बेटा ये अणुसूत्र हमारा CH4N2O। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर मैं आपको बेटा। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक में कार्बन कितने परसेंट है 40, हाइड्रोजन 6.67 तथा शेष ऑक्सीजन है। इसका वाष्प घनत्व अगर 30 है तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हम लोग किसके परसेंटेज निकालेंगे, ऑक्सीजन के परसेंटेज निकालेंगे। तो ऑक्सीजन परसेंटेज निकालने के लिए बताया मैंने माइनस C% प्लस H%, तो 100 माइनस C कितने परसेंट है बेटा 40% और हाइड्रोजन 6.67%। तो अब इन्हें निकाल देंगे 100 माइनस 46.67% और इसे सब्ट्रैक्ट कर दें कितना आ जाएगा 53.33%। तो इसे हम साइड में लिख लेंगे ज़रा, ऑक्सीजन कितने परसेंट हमारी 53.33%। तो बेटा मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, निकालना बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। क्या बनाएंगे, अब टेबल बनाएंगे किसकी। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने आप लोग, क्या लिखना है तत्व। सेकंड नंबर पे क्या लिखना है प्रतिशतता। उसके बाद परमाणु भार, परमाणु की अपेक्षिक संख्या, परमाणु की अपेक्षिक संख्या शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने। और सरल अनुपात, सरल
अनुपात। ठीक है, चलो देखते हैं। C हो गया, H हो गया, O हो गया। तो C कितने परसेंट है बेटा? 40। हाइड्रोजन 6.67% और ऑक्सीजन कितने परसेंट आई थी हमारी? 53.33। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बेटा? 6 2 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन कितना होता है? 8 2 16। क्लियर है? अब परमाणु अपक्षय निकालेंगे। 40/12, 6.67/1 और 53.33/16। तो कितना है? इसे डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3.33। कितना आ जाएगा? और ये आ जाएगा हमारा 6.67, ऐसे ही रहेगा। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3.33। अब देखेंगे बेटा इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन से? 3.33। तो लिख देंगे यहाँ पे 3.33/3.33, 6.67/3.33, 3.33/3.33। तो कितना आ जाएगा बेटा? इसे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे लगभग 2 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया बेटा? मूलानुपाती सूत्र कितना आ जाएगा? C 1 है, H कितने 2 और O कितना है 1। तो ये हमारा बेटा क्या आ गया? मूलानुपाती सूत्र आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका अणुभार निकाल लेंगे। मूलानुपाती सूत्र का अणुभार कितना आ जाएगा? तो C कितना, चलो इसे बाद में निकालते हैं, पहले एक चीज़ रोक लेते हैं हम लोग। क्या निकालना है हमको? पहले अणुभार निकालना है। तो यौगिक का अणुभार बराबर क्या होता है? यौगिक का अणुभार कितना होता है? 2 गुना वाष्प घनत्व। क्लियर है? तो 2 गुना वाष्प घनत्व कितना है बेटा हमारा? ऊपर लिख रहा है, देखो ये लिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। वाष्प घनत्व 30 है। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? तो यौगिक का अणुभार कितना आ गया? 60। अब हमें क्या निकालना है? अणुसूत्र इक्वल टू N गुना मूलानुपाती सूत्र। इससे पहले हमें क्या चाहिए बेटा? N की वैल्यू क्या होता है? अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। तो अणुभार कितना है बेटा? 60 है उसका, अभी निकाला था जस्ट ये रहा यौगिक का अणुभार। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र का भार निकालना जरा, ये रहा। C कितना? 12, H कितना? 2 और O कितना हो जाएगा? 16। तो 16 × 18 × 20 ये कर दो 30। कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 30 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 30। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम 30। 32 जा कितना आ गया बेटा? यानी कि N की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। क्लियर थे बात? जब N की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी तो अब क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला वैल्यू लिख देंगे अणुसूत्र इक्वल टू N गुणा N की वैल्यू क्या है? 2। और मूलानुपाती सूत्र क्या था हमारा? CH2O। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, O कितना हो जाएगा? 2। तो बेटा ये हमारा क्या है? अणुसूत्र। ये आप लोगों का आंसर होगा C2H4O2। क्लियर बेटा? तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब बेटा कभी कभी क्या होता है इन क्वेश्चनों में, वो आप लोगों को परसेंटेज निकाल के नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तो सीधी परसेंटेज दे दी, कार्बन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को निकालना होता है इसकी परसेंटेज निकालनी मैंने आप लोगों को बता रखी है पहले। कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन कैसे निकालते, तो उन सब की परसेंटेज निकालने के बाद बेटा इस चार्ट बना रखा है मैंने, फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जब जाके हम इसका मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा? तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं।